दोस्तों आज की जो घटना है बड़ी ही अजीबोगरीब है और इस घटना के अंदर एक ऐसी हत्या को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ही कुछ अपर लेवल के होते जा रहे हैं। इस घटना के अंदर एक 15 साल की बेटी ने अपनी मां की हत्या अपने प्रेमी से करवा दी थी दोस्तों, और जब उसके बाद राज खुला था तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह गए थे। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है आगरा के शास्त्रीपुरम के अंदर, जहां पर एक उदित बजाज नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम होता है अंजलि बजाज, और उसकी एक बेटी है दीपाली बजाज जिसकी उम्र होती है 15 साल। अब यह जो पिता था उदित बजाज, इसका जूते के धागों का व्यापार था वहां पर, और अच्छी खासी आमदनी हो जाती और अच्छे खासे पैसे वाले यह लोग थे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं थी। अब क्या होता है, 7 जून 2023 को उदित बजाज की बेटी दीपाली बजाज जो कि 15 साल की है, वो घर से गायब हो जाती है। दोपहर को वह अपनी माँ से कहकर गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ और कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन वह वापस नहीं आती है। तो जो दीपाली की माँ होती है अंजलि बजाज, उसको चिंता होती है कि बेटी आखिर गई तो गई कहाँ, और उसके पास फ़ोन भी करती है लेकिन फ़ोन वह उठा नहीं रही थी। अब जो अंजलि होती है अपने पति उदित बजाज के पास फ़ोन करके बताती है पता नहीं दीपाली कहाँ चली गई है। और उसके बाद जब बार बार ये अंजलि जो माँ होती है फ़ोन कर रही थी अपनी बेटी के पास, दीपाली के पास, तो दीपाली के फ़ोन से मैसेज आया, आप मुझे लेने के लिए बनखेड़ी महादेव मंदिर आ जाओ। अब माँ के पास जब मैसेज आया है तो यह अपने पति को बता देती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और उसके बाद अपनी बेटी को लेने के लिए गाड़ी से वह बनखेड़ी मंदिर की तरफ जाने लगती है। अब जो उदित होता है, जो पिता होता है उसका, अब उदित से कहा जाता है फ़ोन करके बेटी के द्वारा कि आप मुझे सिकंदराबाद लेने के लिए आ जाओ। और फिर दोस्तों जो पिता होता है वह सिकंदराबाद लेने के लिए अपनी बेटी को चला जाता है, और उसके बाद फिर बोली मैं अपने घर शास्त्रीपुरम आ गई हूँ और आप आ जाओ। और उसके बाद दोस्तों जो पिता होता है उसको पता था कि उसकी पत्नी जिसका नाम अंजलि है वह भी बेटी को लेने के लिए गई है, और अब उसकी पत्नी अंजलि भी गायब है, और घर जाकर देखा तो घर पर बेटी भी गायब है। अब तो यह जो पिता होता है उदित बजाज, ये बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, और फिर रात को 8 बजे जाते हैं। 8 बजे तक भी ना उसकी पत्नी ना उसकी बेटी मिलती है, और फिर यह पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करवा देते हैं अपनी बेटी की और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की। पुलिस खूब सर्च करती है, इधर उधर पूछताछ भी करती है, लेकिन कहीं भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है कि अंजलि बजाज कहाँ है और उसकी बेटी दीपाली बजाज कहाँ है। अब 8 जून को पुलिस पर किसी का फ़ोन आता है कि बनखंडी जो मंदिर है, बनखेड़ी मंदिर है, वहाँ पर उसके पीछे एक लाश पड़ी हुई है। और दोस्तों अब जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो उदित बजाज को बुलाया जाता है, क्योंकि उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट अपनी पत्नी की दर्ज करवाई थी और अपनी बेटी की। तो वहाँ पर जैसे उदित बजाज जाता है तो एकदम से देख करके धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि वह लाश उसकी पत्नी अंजलि बजाज की थी और वह खून से लहूलुहान थी। उसके ऊपर चाकुओं से भी वार किए गए थे। अब तो घर में कोहराम मच जाता है और आस पड़ोस में भी कोहराम मच जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गई थी, ना बेटी मिली ना माँ मिली, और जो उदित बजाज है ये इसका रो रो करके बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस ने अंजलि का फ़ोन देखा, लेकिन दोस्तों अंजलि जो माँ थी उसका फ़ोन बिल्कुल सारी चीज़ें उसमें से डिलीट हो चुकी थी। ना ही मैसेज था जो उसकी बेटी दीपाली का उसके फ़ोन पर आया था कि मुझे माल लेने के लिए आप बनखेड़ी मंदिर महादेव मंदिर आ जाओ। सब कुछ वहाँ से डिलीट था, कुछ भी क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। अब तो पुलिस भी हैरान परेशान कि भाई कोई मरने से पहले अपने फ़ोन की सारी हिस्ट्री डिलीट तो नहीं करेगा। तो मामला कुछ ज़्यादा ही अपर लेवल का है, सब कुछ डिलीट था। पर दोस्तों यहाँ पर जो दीपाली लड़की गायब थी, अब पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालती है, तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर दीपाली की प्रोफाइल में एक लड़का था जो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है। इन दोनों का फ़ोटो था। अब उस लड़के का नाम होता है प्रखर गुप्ता,
जो कि आगरा के दयालबाग का रहने वाला था। अब उस लड़के के बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाती है, तो उस लड़के के बारे में जब पिता अद्वैत बजाज से पूछा जाता है तो वह कहता है हाँ जी, यह लड़का इस लड़की के साथ रहता था और ये इन दोनों का अफेयर भी था। अब तो जो कॉल डिटेल्स होती है इस उदित बजाज की बेटी जिसका नाम होता है दीपाली, और दीपाली जिससे प्यार करती थी उस लड़के का नाम होता है प्रखर गुप्ता। तो ये सारा एक चेन सी बनती जा रही थी। अब प्रखर गुप्ता जो प्रेमी था उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो प्रखर वनखेड़ी मंदिर पर ही था उस टाइम जिस टाइम इस महिला की हत्या हुई थी अंजलि की, और वहीं पर उसकी लोकेशन थी, और वहीं पर इस अंजलि बजाज की बेटी दीपाली की भी लोकेशन थी। अब तो दोस्तों पुलिस को यहाँ पर क्लू मिल जाते हैं कि जहाँ पर लाश मिली थी वहीं पर इस अंजलि की बेटी जिसका नाम दीपाली है उसकी भी लोकेशन थी, और दीपाली के साथ जिस लड़के के फ़ोटो हैं उसके सोशल मीडिया पर उस लड़के की भी लोकेशन वहीं पर थी। तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के ऊपर शक पुलिस को हो जाता है। पिता से पूछा जाता है तो पिता को कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों को पकड़ने की प्लानिंग कर ली जाती है। और फिर जो ये लड़की थी दीपाली बजाज और इसके साथ जो लड़का था जिसका नाम होता है प्रखर, इनकी जो लोकेशन होती है उसको ट्रेस किया जाता है, और फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रखर और दीपाली को। अब इनसे सख्ती से जब पूछा जाता है तो यहाँ पर राज खुलता है। वह लड़का कहता है प्रखर कि हम 2 नहीं हम 3 थे, हमारे साथ एक मेरा दोस्त जो गांव से आया हुआ था जिसका नाम था सीलू वह भी था। अब तो ये तीनों लोग हो जाते हैं। इन तीनों को पुलिस पकड़ करके और सख्ती से इनसे पूछताछ करती है, तो यहाँ पर एक बहुत ही भयानक राज खुलता है जो दोस्तों आज के दौर में ज़्यादातर चला हुआ है। अब वो राज क्या था उसको जब आप जानेंगे ना तो आपको भी पता लगेगा कि आज के दौर में किसी की उम्र चाहे कितनी भी कम हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, तो वह रहम नहीं करता जब वो अपनी पर आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो ये लड़का था प्रखर, इसकी मुलाकात दीपाली बजाज से होती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दीपाली बजाज प्रखर को देखकर मोहित हो जाती है, और दोस्तों प्रखर को पता था दीपाली बजाज के पापा पर कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, इसीलिए प्रखर दीपाली से प्यार करता है कि इसके पापा की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, क्योंकि दीपाली का ना कोई बहन भाई है। अगर मैं इससे शादी कर लेता हूँ तो मैं इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही तो बन जाऊंगा। यह लालच था उस प्रखर के मन में। अब वह दीपाली के साथ नैन लड़ाने लगता है, मौज मस्ती करने लगता है। लेकिन दोस्तों जो दीपाली की माँ होती है अंजलि बजाज, उसको पता लग जाता है कि उसकी बेटी किसके साथ घूम रही है। वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी दीपाली तू 15 साल की है, बस अभी तुझे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, ये मौज मस्ती करना बॉयफ्रेंड के साथ घूमना ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद उसको धमकाती है, डांटती है। अब यहाँ पर जैसे माँ डांट देती है अंजलि को और उसके बाद घर पर रोक कर बैठ जाती है कि अब तू बाहर नहीं जाएगी, घर पर ही रहेगी। इधर दोस्तों जो प्रखर होता है उसके बारे में जब इस माँ को पता लगता है तो उसको भी उल्टी सीधी बातें सुना देती है वह माँ जो होती है, और कहती है मेरी बेटी से दूर रहना वरना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर जो प्रखर होता है वह तो प्रॉपर्टी के लिए उस लड़की से जुड़ा हुआ था, दीपाली से, उसके पिता की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। अब जो यह लड़का होता है ये डर जाता है जब इस दीपाली की माँ अंजलि ने कहा कि मैं तुझे जेल में सड़ा दूंगी और तू जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा। अब तो यहाँ पर माँ ये भी कहती है कि मेरी बेटी अभी नाबालिग है और तू इसके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत बुरा केस बनेगा। अब इस बात से यह जो लड़का होता है प्रखर यह डर जाता है, यह सोचता है कि यार ये तो मेरा पूरा मामला फेल हो गया, मैं तो इस लड़की से प्यार करके इसके पिता की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, लेकिन क्या यह सही है? क्या नाबालिग के साथ अगर मैं उसी की मर्जी से भी प्यार करूं, मेरी भी मर्जी हो, तो क्या कुछ हो सकता है? तो वह यूट्यूब पर सर्च करता है कि अगर नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग करके उसके साथ प्यार करके शादी कर ली जाए तो इसमें दोष किसका है। तो वहाँ पर पता चलता है कि भाई पॉक्सो एक्ट के तहत लड़के को दोषी माना जाएगा, उस लड़की को दोषी नहीं माना जाएगा। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद लड़का घबरा जाता है कि यार अगर मैंने इस लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर ली या फिर लेकर के भाग गया तो इसके माँ बाप तो मुझे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में डलवा देंगे। और लड़की से बात करता है कि अब क्या करें, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। दीपाली कहती है कि मेरी मम्मी ने अभी मुझे बताया है कि मैं तेरे पापा को नहीं बताऊंगी, तो ये मामला यहीं पर रफा दफा कर दे। यानी कि मेरी मम्मी ने अभी पापा को नहीं बताया कुछ भी, बस मेरी मम्मी को ही पता है हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में। अब तो यहाँ पर प्रखर का दिमाग चलने लगता है कि अगर इसकी मम्मी को रास्ते से हटा दिया जाए
तो हमारे प्यार प्रसंग में कोई रोड़ा नहीं बनेगा। और इस लड़की के पिता तो अभी काम के बिजनेस के सिलसिले में बाहरवास रहते हैं। तो जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिलहाल इस लड़की की माँ अंजलि हमारे बीच में रोड़ा बन रही है। अगर इसको निपटा दिया जाए तो उसके बाद बस बल्ले बल्ले है और फिर प्रॉपर्टी सारी मेरी हो जाएगी। अब यह सारी बात वह अंजलि की बेटी यानी कि अपनी प्रेमिका दीपाली बजाज से भी कहता है और दीपाली बजाज एकदम से तैयार हो जाती है और कहती है हाँ, हमारे प्यार के बीच में मेरी मम्मी आड़े आ रही है, पिताजी को तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर दोस्तों यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग बना लेते हैं उस अंजलि बजाज की हत्या करने की। उसके बाद दोस्तों प्लानिंग के तहत ये जो लड़का होता है प्रखर अपने गांव जाता है। वहाँ इसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है सीलू। उससे कहता है कि यार शहर में मुझे एक धमकाना है कि आदमी, उसको मतलब अच्छी तरह से धमकी देनी है, बस उसे पिटाई लगानी है उसके ऊपर, और तू चलेगा क्या मेरे साथ? एक औरत है जिसने मेरी बेइज्जती की थी, बस उसके हाथ पांव तोड़ने और कुछ नहीं करना। सीलू को 10,000 रुपये दे देता है और कहता है चल मेरे साथ चल। अब एक सीलू हो चुका था, साथ में एक प्रखर हो चुका था और साथ में प्रखर की प्रेमिका यानी कि मरने वाली महिला की लड़की जिसका नाम दीपाली। तीनों इकट्ठे हो जाते हैं साजिश के तहत। दोस्तों यहाँ पर तारीख होती है 7 जून 2023। 7 जून 2023 को प्रखर अपनी प्रेमिका दीपाली के पास फ़ोन करता है कि तुम बाज़ार आ जाओ और उसके बाद हम तुम्हारी माँ को भी बुलाएंगे किसी न किसी तरीके से। और फिर यह लड़की दीपाली सामान लेने के लिए बाज़ार निकल जाती है और फिर वहाँ से वापस नहीं आती है। और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी माँ के फ़ोन पर मैसेज करती है कि माँ मुझे लेने के लिए तुम यहाँ पर आ जाओ। ये मंदिर का नाम था वनखेड़ी महादेव मंदिर। और फिर दोस्तों ये माँ उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और इसको मंदिर के पीछे झाड़ियों में ले जाते हैं। इसकी हत्या वहाँ पर कर दी जाती है, चाकुओं से इसके ऊपर वार किए जाते हैं। और इधर जो पिता होता है उसका जब फ़ोन आया था बेटी के पास तो उसको भी गुमराह कर दिया जाता है कि बाबा मैं सिकंदराबाद आई हूँ। तो पिता उसे लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके बाद कहती है मैं घर आ गई हूँ। पिता घर पहुँचता है, वहाँ पर ना पत्नी ना वहाँ पर बेटी थी। वह घबरा जाता है। फिर यह लड़की अपना फ़ोन बंद कर लेती है। तो पिता को यहाँ पर आशंका होती है। फिर FIR दर्ज करवाई जाती है और फिर लाश को पहचाना जाता है। इस तरह से दोस्तों एक बेटी अपनी माँ को इस रास्ते से हटवा देती है अपने प्रेमी के साथ मिल करके। इन तीनों को पकड़ा जाता है। हालांकि लड़की अभी नाबालिग है, 2-3 साल में छूट जाएगी क्योंकि उसको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। लेकिन जब वह छूट कर आएगी तो अपने पापा को क्या मुँह दिखाएगी, अड़ोसी पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएगी, इस दुनिया में रहेगी कैसे? बड़े सोच विचार करने की बात है। लेकिन दोस्तों बच्चे भी आजकल क्राइम में उतर चुके हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। बचकर रहें, माँ बाप से भी कहता हूँ, और सावधानी से रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कमल अंसारी। आपकी कहानी अच्छी लगती है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे कहानी दिखा दो, सुनते हो तो यह मत कहा करो, आप कहो ध्यान से देखो। तो कमल अंसारी जी कह रहे हैं कि कहानी के बारे में कुछ कह रहे हैं, पता नहीं, आप दोबारा से लिखें भाई। और उसके बाद प्रहलाद चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छी कहानी कहते हो, हम हर रोज़ सुनते हैं आपकी कहानी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं, भाई साहब तुम बहुत मेहनत करते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। और भीमदत्त जोशी हमारे भाई कहते क्या कमेंट करते हैं, बहुत बड़ी कमेंट है और बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। चंद्रशेखर कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं इनाया अजीन कमेंट करते हैं, काइंडली ट्राई समथिंग न्यू एंड एलिगेंट फॉर द बैकग्राउंड व्यूज़ एंड सम सो योर फेस कलर इज़ ऑल्सो ग्रीन। जो वीडियो की उसमें पिक्चर में मेरा चेहरा ग्रीन हो जाता है उसके बारे में कह रहे हैं कि दूसरा बैकग्राउंड यूज़ करें और कभी कभी आपका चेहरा ग्रीन हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा। इनाया अजीन जी बहुत बहुत धन्यवाद सलाह देने के लिए। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। और सुरधपाल सिंह कमेंट करते हैं। पंकज कुमार, सुदेश भाई राम राम। हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, गुड मॉर्निंग सुदेश भाई, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। सोनू राज प्रजापति कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। राम गोसाई बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम शब्द निषाद हमारे भाई कमेंट करते हैं। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। हंस कुमार, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, प्रवीण बघेल से, पुरी से, सूरज डीओ, राधे राधे सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। चंद्रशेखर कुशवाहा दोबारा से हैं। भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, आपकी कहानी दमदार होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहम्मद
मुनाजीर कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और दोस्तों आज मेरे बालों की स्टाइल ऐसी है, टोपा पहना हुआ था और ये सीधे हो नहीं रहे, कोशिश भी की थी। कोई नहीं, अगली वीडियो में देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।